रूस ने अमेरिका को इजाजत दे दी है कि वो सेंट्रल एशिया के किसी भी मुल्क के अंदर अपना फौजी अड्डा कायम कर सकता है। रूस ने अमेरिका को इजाजत दे दी है कि वो सेंट्रल एशिया के किसी भी मुल्क के अंदर अपना फौजी अड्डा कायम कर सकता है। रेफरेंस सुन ले जी, द डिप्लोमेट, बड़ा जरीदा है, इसकी खबर को ऑथेंटिक माना जाता है, क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं और रेफरेंस चल भी रहा है आपके सामने। ये उन्होंने कहा है कि आप सेंट्रल एशिया की, जो बाइडेन को कहा, आप सेंट्रल एशिया की किसी भी रियासत में रूस का कोई भी फौजी अड्डा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हुआ कैसे? अमेरिका ने इंडिया से फौजी अड्डा मांगा, इंडिया ने साफ इनकार कर दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान से फौजी अड्डा मांगा कि हमें ड्रोन के हवाले से नियर स्पेस चाहिए ताकि हम अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकें और सो कॉल्ड आइसिस के और अलकायदा के ऊपर मुकम्मल तौर पर नज़र रख सकें। जिसके बाद मशहूर ज़माना इमरान खान साहब का वो जुमला था कि एब्सोल्युटली नॉट, अब ऐसा नहीं होगा, माजी की गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा। उसके बाद आ जाती है सेंट्रल एशियन ममालिक। सेंट्रल एशियन ममालिक में से जब तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से जब बात की गई थी तो उस वक्त उन ममालिक के सरबराहों से पहले रशिया ने कहा था कि अमेरिका ऐसा सोचना भी नहीं कि तुम्हें अफगानिस्तान के अंदर मॉनिटरिंग करने के लिए कोई फौजी अड्डा हम लोग दे देंगे। और यह बात है जून की। अब पिछले 4-5 दिनों पहले मैंने ये खबर एक ब्रेक की थी आपसे कि अमेरिका के जॉइंट चीफ जो हैं जनरल मार्क मिली, वो रशिया में मिले हैं जनरल ग्रासिमोर से, या रशियन आर्मी चीफ है। उनसे मुलाकात में एक बार फिर से दरख्वास्त की गई थी और उस वक्त भी मैंने जब 2 रोज पहले ये खबर आपके साथ शेयर की थी, मैंने कहा था अभी तक रूस की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया। और अब अकॉर्डिंग टू डिप्लोमेट, सदर पुतिन ने जो बाइडेन को कह दिया है कि आप सेंट्रल एशिया की किसी भी रियासत में रूसी फौजी अड्डे को एज अ अमेरिकन फौजी अड्डा शेयर कर सकते हैं। अब यह मुमकिन कैसे हो पाया? ये दरअसल ऑफर मिली किस तरह? रूस ने अफगानिस्तान से मुतल्लिक ये रिस्क ले कैसे लिया? अच्छा, ये बात बहुत अच्छे से तय है कि रूस दिल से और ना ही दिमाग से तालिबान को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था। यही आपने देखा कि इंक्लूसिव हुकूमत से मुतल्लिक, मुश्तरका हुकूमत से मुतल्लिक मुसलसल बयान आते रहे। यही नहीं, यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर भी सरगेई लारोफ ने, जो वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने ये कहा कि हम अफ़गानिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत तस्लीम करने के हवाले से अभी तक हमारा कोई भी जहन नहीं है। वजह क्या है? रूस का अलाई है सेंट्रल एशियन ममालिक में है, वो है ताजिकिस्तान। सेंट्रल एशियन ममालिक में ताजिकिस्तान रूस का अलाई है, सेंट्रल एशियन है ना। और ताजिकिस्तान की लगती है तालिबान के साथ, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था कि बाकायदा ईंट और कुत्ते का बैर हो गया। इस तरह के नफरत अंगेज जुमले एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तालिबान की तरफ से पहला जुमला कि हमदुल्ला सालेह और अहमद मसूद, इनको आपने पनाह दी, दीगर पंशेर के जंगजुओं को आपने पनाह दी ताजिकिस्तान ने। तो इतना मैं बता दूं कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, यह तालिबान ने जुमला बोला। उसके बाद ताजिकिस्तान की तरफ से यह जवाब आया कि हमें अमल और रद्द अमल का जवाब देने से बेहतर है कि जो बॉर्डर पे आप फौज ले आए हैं ना, जो तालिबान मुजाहिदीन ले आए ना बॉर्डर पे ताजिकिस्तान के, सबसे पहले उनके खाने पीने और कपड़ों का बंदोबस्त कर लें। ताजिकिस्तान बेस्ट अलाई है रशिया का। तो जैसे कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो यहां ये वाला हिसाब हुआ है। पाकिस्तान के एब्सोल्युटली नॉट के सामने अमेरिकी डॉलर सीना तान के खड़ा हो गया है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि नारों के सामने हमारी स्टॉक एक्सचेंज को इतना फर्क पड़ा कि सरमायाकार रूठ गया है। पेट पर पत्थर बांधकर अफगानिस्तान की मदद के दावों के सामने हमारा अपना रुपया डॉलर के पहाड़ तले दबा दिखाई दे रहा है। अभी तक अमेरिका ने हम पर किसी इक्तिसादी पाबंदी का ऐलान किया है और ना ही कोई बिल बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर हुआ है, मगर पाकिस्तान का हर शहरी यूं लगता है कि बिल बिला उठा है। अहम बात यह नहीं है कि क्या महंगा होने जा रहा है, बल्कि सवाल तो यह है कि क्या है जो महंगा नहीं होगा। डॉलर कहां तक उड़ान भरेगा? डॉलर के सामने रुपया और कितना बेबस दिखाई देगा? डॉलर थमेगा या मजीद आगे बढ़ेगा? सवाल तो यह भी है कि डॉलर इसी तेज रफ्तारी से बढ़ता चला गया तो इसे रोकेगा कौन और ब्रेक कहां लगेगी?
आखिर कब तक रुपए को वेंटिलेटर के सहारे रखा जाएगा? इन्हीं सवालात के बीच आज अमेरिकी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फिच रेटिंग एजेंसी के मुताबिक रुपया एशिया की बदतरीन कारकर्दगी की हामिल करेंसी बन गया है। अगले चंद माह के दौरान मुल्क में डॉलर की कदर तेजी से बढ़ेगी। खदशा है कि डॉलर के मुकाबले में रुपया 180 दर्जे गिर जाएगा। रुपए की तनज़ली का सिलसिला अगले बरस भी जारी रहेगा। इम्कान है कि 2022 के आगाज में $1 200 रुपए का हो जाएगा। यही नहीं बल्कि अगले चंद माह में पाकिस्तान में महंगाई का एक बड़ा तूफान आने का खदशा भी है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक करेंसी की कदर की वजह पाकिस्तान की बिगड़ती हुई तिजारत, सख्त अमरीकी मालियाती पॉलिसी, पाकिस्तान से बाहर और अफगानिस्तान में अमरीकी डॉलर के बहाव के बाइस है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि फिच रेटिंग एजेंसी, वन ऑफ द 3 मेजर ग्लोबल एजेंसीज, उसने फोरकास्ट किया है कि डॉलर 2022 में 200 रुपए तक पहुंच सकता है। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आप इस फोरकास्ट से कितना मुत्तफिक है? देखें, ये तो गवर्नर स्टेट बैंक से पूछें कि कहाँ लेकर वो जाना चाहते हैं। 180 पे लेकर जाना चाहते हैं, 200 पे लेकर जाना चाहते हैं, 250 पे लेकर जाना चाहते हैं। ये तो गवर्नर बताएंगे ना। मेरे नज़दीक तो इट हैज़ नॉट, जो डॉलर के रुपये की जो डिप्रिसिएशन हुई है, इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ, ये इकोनॉमिक्स के उसूल के ख़िलाफ़ हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये जानबूझकर किया गया है इसको, और इसकी वजह से तकरीबन 1656 बिलियन का कर्ज चढ़ गया है आज तक, एज वी स्पीक, विदाउट बोरिंग ए सिंगल डॉलर, और 66 बिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट इस पर चढ़ गया। तो आपके बजट पे प्रेशर, आपके डेट पे प्रेशर, महंगाई तो जो होगी वो तो होगी, और जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं वो नॉन कॉम्पिटिटिव होंगे, क्योंकि उनके जितने भी इम्पोर्टेड इनपुट्स हैं जो तकरीबन ऑन एवरेज 60% होते हैं, उन सब की कीमत